हेलो हिंदी मीडियम एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरुण कुमार यादव और आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं गणित कक्षा 9 की एनसीईआरटी प्रश्नावली 8.1 के प्रश्न 9 का सॉल्यूशन। और इससे पहले की वीडियोस के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, वहां से आप उनको देख सकते हैं। चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं, फिर सॉल्यूशन की बात करेंगे। क्या बोला गया है देखो इस प्रश्न में, यहाँ पे बोला गया है समांतर चतुर्भुज ABCD के विकर्ण BD पर दो बिंदु P और Q इस प्रकार स्थित है कि DP बराबर BQ है। जितना मैंने पढ़ा पहले आप फिगर में देखो। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं कि भैया जो ABCD है ये एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है ना, ABCD क्या है, पहली बात तो एक समांतर चतुर्भुज है। जो ये समांतर चतुर्भुज है इसका जो विकर्ण है BD, ठीक है ना, इसका जो विकर्ण है BD, इस पे दो बिंदु हैं, एक बिंदु है Q और दूसरा बिंदु है P। ये दोनों बिंदु P और Q कुछ इस तरह से इसके ऊपर स्थित हैं, इसके विकर्ण के ऊपर, कि जो DP है मतलब कि इतना टुकड़ा वो बराबर है BQ के, मतलब इतने टुकड़े के, मतलब ये टुकड़ा इस टुकड़े के बराबर है। तो मैं क्या करता हूं, मैं पहचान के लिए, ठीक है, पहचान के लिए इस पे एक कट मार देता हूं, तो इस पे भी एक कट मार देता हूं, मतलब ये टुकड़ा इसके बराबर है। इतना हमें बताया गया और फिर हमसे ये 5 चीजें सिद्ध करने को या दर्शाने को कही गई हैं। तो हम कैसे दर्शा सकते हैं, देखो भाई सबसे पहले तो जो हमें दिया है वो लिखना होता है। तो हमें दिया है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है और DP और BQ यानी कि ये टुकड़ा और ये टुकड़ा आपस में बराबर है। फिर जो चीजें दर्शानी थी ये पांचों मैंने यहाँ पे छाप दी, है ना। अब बात करते हैं प्रमाण की, मतलब हम कैसे दर्शाएंगे प्रमाण। पहले हिस्से की बात करते हैं, जो इसका पहला पार्ट है, ठीक है, पहला हिस्सा। पहले हिस्से में त्रिभुज ABC, मैंने लिखा त्रिभुज APD, ठीक है ना, त्रिभुज APD व त्रिभुज CQB में, है ना भाई। इन्हीं दोनों को तो मुझे सर्वांगसम दिखाना है, तो इन्हीं दोनों में से देखूंगा मैं कुछ ना कुछ मुझे ऐसा मिल जाए कि मैं इनको दर्शा पाऊं सर्वांगसम। पहले देखो ये है कहाँ पे, है ना। इसको दिखाने के लिए मैं क्या करता हूं, इन दोनों को हाईलाइट कर देता हूं। APD यानी कि ये वाला त्रिभुज, और CQB यानी कि ये वाला त्रिभुज दिख रहा है आपको। ये दोनों त्रिभुज मुझे क्या दिखाने हैं, सर्वांगसम। बहुत आसान है सर्वांगसम दिखाना। कैसे, एक चीज तो मुझे साफ नजर आ रही है कि यार इस पे एक कट है और इस पे भी एक कट है, मतलब DP जो है वो BQ के बराबर तो मुझे दिया ही हुआ था, है ना। इसका DP और इसका BQ ये तो मुझे बराबर ही दिया है ना, सवाल में दिया ही है। अब दिया है तो काम आसान हो गया भाई, ठीक, यहां लिख दिया मैंने, दिया है। और क्या, अब जरा ध्यान से देखो, इसको अगर मैं कोण 1 बोलूं और इसको अगर मैं कोण 2 बोलूं तो मैं कह सकता हूं कोण 1 और 2 बराबर है, यानी कोण 2 बराबर कोण 1। अब मैंने 2 इसलिए इधर लिखा क्योंकि इधर APD है, APD में कोण 2 आ रहा है और इधर वाले में कोण 1 आ रहा है, इसलिए मैंने 2 इधर लिखा, 1 इधर लिखा। आप वैसे किधर भी लिख सकते हो, ठीक है, पर ज़्यादा सही रहता है कि जो त्रिभुज आप इधर लिख रहे हो उसके हिस्से यहाँ पे लिखो, जो त्रिभुज उस तरफ लिखा है उसके हिस्से उस तरफ लिखो, है ना, ये ज़्यादा सही रहता है। तो 2 बराबर 1 हो गया। क्यों हुआ ये बराबर, 1 और 2 बराबर क्यों किए मैंने, क्योंकि ये एकांतर कोण है भाई। आप में से बहुत से लोग सोचेंगे एकांतर कोण कैसे होगा ये, देखो जरा ध्यान से देखना। हमें ABCD एक समांतर चतुर्भुज दिया था, तो समांतर चतुर्भुज ABCD की क्या ये सम्मुख भुजाएं नहीं है, BC और AD सम्मुख भुजाएं हैं। सम्मुख भुजाएं बराबर भी होंगी और समांतर भी होंगी। तो समांतर हैं अगर ये, तो क्या ये तिर्यक रेखा जैसा कुछ काम नहीं कर रहा, बिल्कुल कर रहा है। तो क्या ये कोण 2 और ये कोण 1 एकांतर कोण नहीं होंगे। सिर्फ लाल वाला हिस्सा देखना, ये इसके समांतर, ये तिर्यक रेखा, लाल वाला हिस्सा, तो कोण 2 बराबर कोण 1। इसको मैंने कोण 2 बोला है, इसको कोण 1 बोला है, एकांतर कोण होंगे। हो गया, ठीक है। जैसे ही इतना हुआ तो मैं कह सकता हूँ यार चलो ये तो हो गया। इसके अलावा APD का ये वाली भुजा फिर से वही AD, अभी जो मैंने दिखाई थी AD, जो कि समांतर थी वो बराबर भी तो होगी, और ये बराबर होगा इसके, AD जो होगा वो बराबर होगा CB के या BCD के, ठीक है। क्या होगा, ये समांतर
चतुर्भुज की सम्मुख, जगह नहीं है तो शॉर्ट में लिख रहा हूँ, भुजाएं। ठीक है, जैसे ही इतना हुआ मैं यहाँ से कह सकता हूँ, मैंने क्या क्या इस्तेमाल किया देखो जरा एक बार, किसी एक त्रिभुज को ले लो, ये वाली भुजा, बीच वाला कोण, ये वाली भुजा, यानी कि भुजा कोण भुजा नियम से। ठीक है, मैं क्या कह सकता हूँ, मैं यहाँ से कह सकता हूँ भुजा कोण भुजा नियम से। ठीक है, भुजा नियम से त्रिभुज कौन सा था, एपीडी, सर्वांगसम हो गया त्रिभुज सी क्यू बी के, हो गया। जैसे ही इतना हुआ दूसरा हिस्सा भी हो गया, दूसरा हिस्सा में एपी और सी क्यू चाहिए, तो यार एपी और सी क्यू तो बाई सीपीसीटी हो रहा है ना, इसके शुरू के दो अक्षर एपी बन रहा है, तो इसका संगत भाग कौन होगा, जो इसके शुरू के दो अक्षर यानी सी क्यू बाई सीपीसीटी। ठीक है भाई, तो ये इसका दूसरा हिस्सा भी हो गया। तो पहला और दूसरा हिस्सा तो हमने आराम से ही कर लिया, ठीक है ना। अब तीसरे हिस्से की बात कर लेते हैं, तीसरे हिस्से की बात करते हैं। क्या ये कैमरे में आ रहा है, हाँ। तीसरे हिस्से में देखो क्या है, तीसरे हिस्से में ये रहा तीसरा हिस्सा, तीसरे हिस्से में ए क्यू बी और सी पी डी। ठीक है, जरा ध्यान से देखो, ए क्यू बी यानी ये ऊपर वाला त्रिभुज, और सी पी डी यानी इधर वाला त्रिभुज, ये त्रिभुज हमें सर्वांगसम करने, इधर जगह नहीं है तो यही फिगर मैंने यहाँ बना रखी है। ठीक है, पहले तीसरा हिस्सा लिख लूँ मैं, किस किस में देखना है, तीसरा त्रिभुज ए क्यू बी व त्रिभुज सी पी डी में। ठीक है ना, इन्हीं को दिखाना था, एक बार और चेक कर लेते हैं, ए क्यू बी सी पी डी। ठीक है, ठीक है, इसमें कहाँ कहाँ है ये एक बार हाईलाइट कर दूं ताकि आपको विजुलाइज करने में आसानी हो। ए क्यू बी ये वाला त्रिभुज, सी पी डी ये वाला त्रिभुज दिख रहा है। तो यहां पर भी देखो एक चीज तो है कि दोनों ही त्रिभुज में ये और ये हिस्सा तो आ रहा है ना। ए क्यू बी में ये आ रहा है बी क्यू, हमें पता है कि भैया जो बी क्यू है वो बराबर पीडी के दिया ही हुआ है। ठीक है, वो बराबर डीपी बोलो पीडी बोलो, ये दिया हुआ है, दिया है। ठीक है ना भाई, ये हिस्सा तो हमें बताया था ना शुरू में ही कि ये टुकड़ा इस टुकड़े के बराबर है, इतना इतने के। ठीक है, तो इस त्रिभुज में भी आ रहा है। दूसरी बात क्या, अगर मैं इस कोण को कोण 3 बोलूं और इसको कोण 4 बोलूं, तो मैं कह सकता हूं कि कोण 3 और कोण 4 बराबर हैं, क्योंकि ये भी एकांतर कोण है, एकांतर कोण। कैसे हुए एकांतर कोण, इसको समझ में नहीं आया देख लो भाई। ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, तो ये भुजाएं समांतर होंगी, समांतर भुजाओं को फिर से ये तिर्यक रेखा काट रही है, तो इस तरफ वाला कोण इस तरफ वाले कोण के बराबर होगा। सिर्फ लाल वाला हिस्सा देखना है, ये इसके समांतर, ये तिर्यक रेखा ने काटा, ये कोण इसके बराबर आ गया, एकांतर कोण 3 बराबर 4। ठीक है, जैसे ही 3 बराबर 4 आया, और हाँ ये भुजा ए बी और ये भुजा सी डी भी तो बराबर होंगी, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं जो समांतर हैं वो बराबर भी तो होंगी ना भाई। तो यहाँ से ए बी, इसका ये ए बी बराबर इसका ये सी डी, समांतर चतुर्भुज की, यहाँ लिख लेना सम्मुख भुजाएं। ठीक, जैसे इतना हुआ फिर से यहाँ पे वही नियम लगेगा, भुजा कोण भुजा नियम से। जो भी था ये त्रिभुज ए क्यू बी सर्वांगसम हो गया त्रिभुज सी पी डी के, तो तीसरा हिस्सा हो गया। चौथा जो हिस्सा है उसमें हमें क्या सिद्ध करना है, देखो चौथे हिस्से में हमें सिद्ध करना है ए क्यू बराबर सी पी, ए क्यू बराबर सी पी। तो ये तो हमें यहीं से मिल रहा है, ए क्यू और सी पी तो बाई सी पी सी डी मिल जाएगा, तो सीधा लिख दो यार ए क्यू बराबर सी पी, है ना, कैसे, बाई सी पी सी डी। इतनी बात समझ में आ गई। अब 4 हिस्से हो गए, 5वें हिस्से में क्या सिद्ध करना है, ए पी सी क्यू एक समांतर चतुर्भुज है, ए पी सी क्यू
जरा ढूंढो APCQ कहाँ है, बाकी चीज़ें मिटा देते हैं। ठीक है, APCQ ढूंढो। APCQ हाईलाइट करो पहले। APCQ, APCQ, इसको हमें समांतर चतुर्भुज दिखाना है। ठीक है ना, 5वें हिस्से में। तो यार ये भी आसान है। कैसे? देखो पहली बात तो APCQ में, ठीक है, यहाँ पे देखो AQ बराबर CP, तो यहीं पे आ गया है ना। तो यहाँ से आ गया AQ बराबर CP, है ना, ऊपर सिद्ध किया। ये देखो यहाँ लिख ही देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है, ऊपर सिद्ध किया। दूसरी चीज, ठीक है, यानी कि APCQ के बराबर आ गया। दूसरी चीज जो हमने पहले दिखाई थी वो भी लिख दो यहाँ पर। ठीक है, कहाँ दिखाई थी? यहाँ पर देखो, यहाँ कहीं होगी। ठीक है, जो दूसरा हिस्सा हमने सिद्ध किया था, दूसरा हिस्सा AP बराबर CQ भी तो दिखाया था हमने, AP बराबर CQ। तो यहां लिख दो वो AP बराबर CQ, ये भी हमने ऊपर सिद्ध किया है दूसरे हिस्से में। अब यहां लिख सकते हो पार्ट 2 में सिद्ध किया, ऐसे भी लिख सकते हो। तो जरा इन दोनों को देखो, AQ बराबर CP, AQ, ठीक है, AQ यानी कि ये टुकड़ा बराबर CP यानी इस टुकड़े के, और AP बराबर CQ, AP यानी कि ये टुकड़ा इस टुकड़े के। तो मतलब इस चतुर्भुज की दोनों भुजाएं, यानी कि ये जोड़ा बराबर है और ये जोड़ा बराबर है। दोनों जोड़े जब बराबर होते तो कैसा चतुर्भुज बनता है? समांतर चतुर्भुज। क्योंकि यहाँ पे दोनों सम्मुख जोड़े बराबर आ गए, हम सीधा सीधा लिख सकते हैं यहाँ पर कि भैया इसका यही मतलब तो है, इसका मतलब है कि जो APCQ है, APCQ एक समांतर चतुर्भुज है। क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर दोनों जोड़े ही बराबर आ जाए, दोनों जोड़े, ये वाला जोड़ा आपस में बराबर, ये जोड़ा आपस में बराबर, तो जो चतुर्भुज बनेगा हमेशा वो समांतर चतुर्भुज बनेगा। ये मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन वीडियो में, इस चैप्टर की जो पहली वीडियो थी। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गए होंगे पांचों हिस्से। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।